फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में हम लोग डिस्कशन करेंगे सॉल्ट एनालिसिस की। और ये सॉल्ट एनालिसिस जो है वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव होती है वो वॉल्यूमेट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो इसमें सॉल्ट में एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हम लोग इनकी पहचान करनी होती है, इसलिए हम इनको क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि सॉल्ट होते क्या हैं। तो जनरली सभी जानते हैं कि जो सॉल्ट होते हैं वो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन के जो प्रोडक्ट हैं वही सॉल्ट कहलाते हैं। तो सॉल्ट में हम लोग देखते हैं कि सॉल्ट में एसिडिक रेडिकल भी होता है और बेसिक रेडिकल भी होता है। तो हम लोग जब भी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में देखते हैं तो इनके एसिडिक रेडिकल आइडेंटिफाई करने के लिए और बेसिक रेडिकल आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं सॉल्ट क्या है। तो सॉल्ट में देखते हैं कि इसमें एसिडिक रेडिकल भी होता है और बेसिक रेडिकल भी होता है। इसमें होता है एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल भी होता है। इसमें बेसिक रेडिकल भी होता है। बेसिक रेडिकल एक्चुअल में जैसे सॉल्ट, हम कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं, सपोज किया हमने मैग्नीशियम सल्फेट ले लिया। मैग्नीशियम सल्फेट ये एक सॉल्ट है। तो इसमें कौन सा एसिडिक रेडिकल होगा, कौन सा बेसिक रेडिकल होगा, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं कि ये मैग्नीशियम जो है ये Mg2+ है और SO4 2- है। तो अब हम लोग इसमें ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो मैग्नीशियम है ये शायद मैग्नीशियम सल्फेट से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा, MgOH के होल ट्वाइस से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से आया है। और ये हमने एज्यूम किया है कि ये H2SO4 से आया है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम लोग न्यूट्रलाइज कराएंगे तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है इस सॉल्ट में वो बेस से आया है। तो इसका मतलब जो ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है ये बेसिक रेडिकल कहलाएगा, और जबकि ये SO4 जो है वो एसिडिक रेडिकल कहलाएगा, एसिडिक रेडिकल कहलाता है। तो ये आपको ऐसे किसी भी सॉल्ट में एसिडिक और बेसिक रेडिकल को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल हमने जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मान लिया, CaCO3 है। अब हमें इसमें कौन सा एसिडिक रेडिकल है, कौन सा बेसिक रेडिकल है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम लोग पहले इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो Ca2+ और CO3-2-। अब इसमें इसका मतलब ये है कि ये जो कैल्शियम है ये कैल्शियम आया होगा CaOH के होल ट्वाइस से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जबकि ये आया होगा H2CO3 से, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। अगर हम इनको न्यूट्रलाइज कराते हैं तो हम लोगों को ये मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में देखेंगे तो ये बेस है और ये एसिड है। तो यहाँ पर कार्बोनेट जो होगा वो कहलाएगा एसिडिक रेडिकल और जो कैल्शियम होगा वो बेसिक रेडिकल कहलाएगा। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि रेडिकल में चार्ज है। तो यहाँ पर ये है एसिडिक रेडिकल और ये बेसिक रेडिकल कहलाता है, बेसिक रेडिकल कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सॉल्ट में जो कैटायन या एनायन, तो जनरली हम ये देखते हैं कि जो कैटायन होते हैं, कैटायन वो बेस से आते हैं। तो कैटायन वाले जो पार्ट है सॉल्ट में वो बेसिक रेडिकल कहलाता है, और जो एनायन वाला पार्ट है उसको हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे यहाँ पर भी जो पॉजिटिव चार्ज वाला है मतलब कैटायन है वो बेसिक रेडिकल है, और जो एनायन है मतलब वो एसिडिक रेडिकल है। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल में अननोन सॉल्ट दे दिया जाता है और हम उसमें एसिडिक या बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक्चुअल में एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के हम कुछ टेस्ट बताएंगे। एक हम सॉल्ट और देख लेते हैं जिसमें हम लोग समझ लें कि क्या है एसिडिक रेडिकल और क्या है बेसिक रेडिकल। जैसे हमने कहा है अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड को हम लोग और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है NH4Cl। NH4Cl ये हमने एग्जाम्पल फर्स्ट लिया था
ये एग्जाम्पल 2 ले लिया और एग्जाम्पल 3 हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं। एग्जाम्पल 3 जो है वो हम लोगों ने इस टाइप से लिया है कि ये इसको हमने डिवाइड किया NH4 प्लस में और Cl माइनस में। तो हमें ये देखना है कि ये आया होगा, इसका हमें बेस बना देना है, पॉजिटिव चार्ज वाले का बेस बनाते हैं। तो यहाँ पर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH आया और यहाँ पर हमने इसको HCl से, तो इसका मतलब यहाँ पर अमोनियम आयन जो होता है वो बेसिक रेडिकल है और जो क्लोराइड आयन है वो एसिडिक रेडिकल होता है, एसिडिक रेडिकल होता है। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी सॉल्ट में एसिडिक या बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब हम आते हैं इनके टेस्ट के लिए, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम देखते हैं कि इनके टेस्ट कैसे किए जा सकते हैं। अभी हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी सॉल्ट का जो एनायन पार्ट होता है वो एसिडिक रेडिकल होता है, जो बेसिक पार्ट होता है वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है या कैटायन होता है वो बेसिक रेडिकल होता है। तो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि एसिडिक रेडिकल जो होते हैं इनको डिवाइड किया जाता है ग्रुप वाइज। तो हम लोगों के सिलेबस में ग्रुप 3 तक हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 जो एसिडिक रेडिकल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसिडिक रेडिकल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बेसिक रेडिकल के बारे में बात करेंगे। तो एसिडिक रेडिकल में जो ग्रुप फर्स्ट में जो एसिडिक रेडिकल लिए जाते हैं या कह सकते हैं एनायन लिए जाते हैं, उनमें हम लोग यहाँ पर नाम लिखेंगे और इसके बाद हम लोग उनके ग्रुप रीजेंट देखेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ए ग्रुप का रीजेंट होता है वो डाइल्यूट H2SO4 या इसी में डाइल्यूट HCl भी ले लेते हैं। डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप रीजेंट होता है या डाइल्यूट HCl लिया जाता है। अब इसमें कौन कौन से क्या क्या होते हैं, तो ग्रुप फर्स्ट में लगभग अप्रॉक्स 5 एनायन हैं। तो 5 एनायन में हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमने मानते हैं पहला कार्बोनेट है, कार्बोनेट मतलब CO3 माइनस माइनस। सेकंड वाला है तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड में हो जाएगा सल्फाइड देख लेते हैं जिसमें S माइनस माइनस। थर्ड जो है वो सल्फाइट हो जाएगा, सल्फाइड है यहाँ पर, सल्फाइट ये बात आपको याद रखना है, सल्फाइट है तो यहाँ पर आ जाएगा SO3 माइनस। अब इसमें देखते हैं कि ये जो सॉल्ट हैं, अब फोर्थ देख लेते हैं एसीटेट में आएगा CH3COO माइनस और फिफ्थ में आ जाएगा नाइट्रेट NO2 माइनस। इस टाइप से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा नाइट्राइट है, नाइट्राइट होगा यहाँ पर, ये याद रखना नाइट्राइट है। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सल्फेट। यहाँ पर ये फर्स्ट ए ग्रुप के जो ग्रुप फर्स्ट है इसके ये एसिडिक रेडिकल हो जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ग्रुप सेकंड में। तो ग्रुप सेकंड में अभी हम लोग एसिडिक रेडिकल ही देख रहे हैं, एसिडिक रेडिकल ही। तो ग्रुप फर्स्ट में हम लोगों ने देखा। अब आ जाते हैं ग्रुप, यहाँ पर हम लोग ये ग्रुप फर्स्ट हो गया और यहाँ पर आ जाएगा ग्रुप सेकंड, यहाँ पर आ जाएगा ग्रुप सेकंड और यहाँ पर आ जाएगा ग्रुप 3। ये एसिडिक रेडिकल के बारे में ही बात हो रही है। तो ग्रुप सेकंड में जो ग्रुप रीजेंट होता है, वो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है और इसमें जो सॉल्ट आते हैं वो आते हैं क्लोराइड मतलब Cl माइनस। सेकेंड आएगा ब्रोमाइड मतलब Br माइनस। और थर्ड जो आएगा वो आयोडाइड
मीन्स I माइनस, ये रेडिकल्स आते हैं। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं कि इसमें ऑक्सलेट भी आता है और हम लोग देख लेते हैं ब्रोमेट। फोर्थ जो होगा वो ऑक्सलेट आएगा, ऑक्सलेट। अभी हम लोग इनके इसमें डिस्कशन करेंगे हम इन रेडिकल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सेकंड में हम लोग देखते हैं कि इसमें आ जाता है नाइट्रेट और ऑक्सलेट भी आ जाता है। ऑक्सलेट का मतलब है यहाँ पर आ जाएगा C2O4 2- और नाइट्रेट। फिफ्थ में देखेंगे नाइट्रेट आएगा, जबकि यहाँ पर नाइट्राइट था तो यहाँ पर आ जाएगा NO3-। तो ये ग्रुप सेकंड के हैं जो एसिडिक रेडिकल हैं, इनको हम इस ग्रुप रीजेंट से इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब आ जाते हैं ग्रुप थर्ड में। तो ग्रुप थर्ड के जो इसमें रेडिकल होंगे उनको देखेंगे कि जो ग्रुप थर्ड है, ग्रुप थर्ड में इसमें कोई ग्रुप रीजेंट्स नहीं होते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप से आइडेंटिफाई नहीं होते हैं वो सेकंड ग्रुप से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, या जो फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप के रीजेंट से आइडेंटिफाई नहीं होते तो वो थर्ड ग्रुप के जो रेडिकल होते हैं वो होते हैं। तो इसमें जो आते हैं, इसमें आता है बोरेट, बोरेट होता है BO3 और इसी में आ जाता है फॉस्फेट या सल्फेट, देख लें सल्फेट SO3 और इसी में आ जाता है फॉस्फेट, फॉस्फेट PO4-। इस टाइप से इसमें ये थर्ड ग्रुप में जो एसिडिक रेडिकल हैं इनको हम लोग ऐसे देख लेते हैं। अब हम लोग इसमें एक एक रीजेंट्स के एक एक ग्रुप के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इनको पहले नोट कर लें कि जो सॉल्ट एनालिसिस में है, तो सॉल्ट एनालिसिस में एसिडिक रेडिकल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट में ये 5 आएंगे जिसमें कार्बोनेट, सल्फाइड, एसीटेट और नाइट्राइट आता है। इनका जो ग्रुप रीजेंट्स होते हैं वो डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl होता है, जबकि सेकंड ग्रुप में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और ऑक्सलेट आता है, जबकि इसमें नाइट्रेट भी आता है। अब देखते हैं कि जो इसमें ग्रुप सेकंड में इसमें जो ग्रुप रीजेंट्स है कंसनट्रेटेड H2SO4 है, जबकि यहाँ पर ग्रुप थर्ड में बोरेट है, सल्फेट है और यहाँ पर फास्फेट है। इस टाइप से हम लोग देख लेते हैं कि ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एक एक ग्रुप फर्स्ट में एक एक के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, तो इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट, अब इसमें जो ग्रुप फर्स्ट के जो एसिडिक रेडिकल होंगे उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इनका जो प्राइमरी टेस्ट है तो हम इनको पहले ग्रुप रीजन से टेस्ट करते हैं। इसके बाद जो इनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं या इसमें जो गैस बनेगी, कलर चेंज होगा या तो इसमें किसी टाइप की स्मेल आएगी। तो जो प्राइमरी टेस्ट हैं उनको हम देखते हैं कि ग्रुप फर्स्ट में अगर कार्बोनेट है, कार्बोनेट है मतलब CO3 होगा, तो CO3 माइनस में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ग्रुप फर्स्ट में जैसे ही हम ग्रुप रीजेंट्स डालते हैं, जैसे हमने इसमें डाइल्यूट H2SO4 और इसमें हम क्या करते हैं, या डाइल्यूट हम HCl ले लेते हैं, डाइल्यूट HCl ले लेते हैं। तो जब भी हम इनकी रिएक्शंस कराते हैं कार्बोनेट से तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्ट लिया हमने और यहाँ पर हमने ग्रुप रीजेंट्स ले लिया, ग्रुप रीजेंट, और यहाँ पर हमने ले लिया गैस, जो बनने वाली गैस है। अब यहाँ पर देखो सॉल्ट अगर हमने कार्बोनेट लिया है, CO3- लिया, अब हमने इसमें डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहे हैं। डाइल्यूट H2SO4 अगर हम कार्बोनेट में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो कलरलेस होती है, कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है
ऑर्डरलेस होती है। अब हम देखते हैं कि जो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, अगर हम इस कलरलेस ऑर्डरलेस गैस में क्या करते हैं, CO2 गैस में अगर हम इसको लाइम वाटर के साथ अगर हम इसको गर्म कर देते पास करते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये जो बना देती है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि मिल्की हो जाता है। तो इस टाइप से हम लोग देख लेते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कलरलेस ऑर्डरलेस होती है गैस, तो ये हम लोग ऐसे जनरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लाइम वाटर से पास करा देते हैं, तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। सेकेंड वाला है, अगर इसका जो सेकेंड कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ये प्राइमरी टेस्ट है कि अगर हमने ग्रुप रिएजेंट्स डाला है टेस्ट ट्यूब में तो वहाँ पर जो एफरवेरेंसेस के साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और इसमें ये इस गैस को अगर हम लाइम वाटर से पास करा देते हैं तो ये मिल्की अपीयरेंस हो जाता है। अगर हम इसमें मैग्नीशियम, अगर हम इसमें जो बनने वाला जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड में, अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा हम लोगों ने रेडिकल ले रखा है, वो रेडिकल हम लोग देख लेते हैं कि जैसे सल्फाइड है, सल्फाइड जो H2S है, सल्फाइड में हम लोगों ने कहा SS है, सल्फाइड आयन है, तो इसमें हम अगर डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ साथ ये देगा H2S गैस। H2S गैस जो होती है ये एक्चुअल में रॉटन एग लाइक फिश स्मेल आती है, रॉटन एग स्मेल पाई जाती है, रॉटन एग स्मेल पाई जाएगी। तो इसको अगर रॉटन एग लाइक स्मेल आ रही है तो इसमें एक्चुअल में जैसे ही H2SO4 यूज करेंगे इसमें सल्फाइड में, तो रॉटन एग लाइक स्मेल आएगी, और इस एग लाइक स्मेल में अगर हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है कि ये सल्फाइड ही है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेड एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Pb, लेड एसीटेट यूज कर लेते हैं, लेड एसीटेट यूज करते हैं। और तो यहाँ पर हम लोगों को जो लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर जैसे जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने सल्फाइड लिया है, सल्फाइड सॉल्ट लिया है, अब उसमें हमने कंसनट्रेटेड डाइल्यूट H2SO4 यूज डाला, तो उससे जो निकलने वाली गैस है उसमें रॉटन एग स्मेल आएगी, और रॉटन एग स्मेल को हमें कंफर्म करने के लिए कि ये सल्फाइड ही है या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लेड एसीटेट से भीगा हुआ जो फिल्टर पेपर है उसके माउथ पर ले जाते हैं, परख नली पे या टेस्ट ट्यूब में, तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, जो फिल्टर पेपर है वो ब्लैक हो जाता है, शाइनी भी रहता है। अब इसमें अगर दूसरा अगर हमें देखना है तो इसमें हम देख लेते हैं AgNO3 के बाद अगर हम देख लेंगे AgNO3, तो ये भी क्या कर देगा, ये भी ब्लैक बना देता है, इसमें बनेगा PbS बनता है, और यहाँ पर जो ब्लैक कलर बनेगा वो Ag2S का बनता है। ये ब्लैक कलर जो बनते हैं फिल्टर पेपर में, यहाँ पर लेड सल्फाइड बनता है और यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। तो हम लोगों ने कार्बोनेट और सल्फाइड के ये प्राइमरी टेस्ट पढ़े हैं, और अब ये इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं, मतलब लाइम वाटर से हम CO2 को कन्फर्म करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को हम कन्फर्म करने के लिए एसीटेट और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे अब हम लोग एसीटेट देख लेते हैं, तो सेकंड वाला जो है वो हम लोग सल्फाइड या और भी दूसरे हैं तो उनको हम देख लेते हैं। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट रेडिकल देखने जा रहे हैं वो है सल्फाइड देखेंगे। तो सल्फाइड में हम लोग देखेंगे SO3 माइनस माइनस, इसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 यूज किया, तो ये हमें जो गैस मिलने वाली है ये गैस एक्चुअल में हम लोगों को मिलेगी SO2 गैस मिलने वाली है। तो SO2 गैस में क्या होगा, ये प्लेजेंट स्मेल की होती है, कलरलेस
प्लेजेंट स्मेल होती है, इसमें तीखी गंध वाली होती है, तीक्ष्ण गंध वाली होती है गैस ये। तो अब अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम इस SO2 गैस में, तो हमें इसमें आइडिया हो जाता है प्राइमरी टेस्ट से कि इसमें कौन सा रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है। अगर तीक्ष्ण गंध वाली गैस है H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसका रिस्पॉन्स SO2 गैस जो देता है, तो ये कलरलेस प्लेजेंट स्मेलिंग गैस होती है। अब अगर हमें इसको कन्फर्म करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें HD5 K2Cr2O7 ये हमने एसिडिक मीडियम में लिया, मतलब इसमें स्मॉल अमाउंट में H2SO4 प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसमें ये देखेंगे तो ये जो K2Cr2O7 है ये एक्चुअल में ये कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर दे देता है। तो ग्रीन कलर अगर दे रहा है तो फिर यहाँ पर ये सल्फाइड कन्फर्म हो जाता है। यहाँ पर ये जो है ये SO3 कन्फर्म है, कन्फर्म हो जाता है। इस टाइप से हम लोग इसमें सल्फाइड में देख लेते हैं। अब जो हम लोग सेकंड देखने जा रहे हैं ये 3rd नंबर का है। अब हम लोग देख रहे हैं 4th नंबर में। तो 4th नंबर का हम लोग रीजेंट्स अगर जो रेडिकल देखेंगे वो एसीटेट आ जाएगा, एसीटेट। तो एसीटेट जो भी होते हैं वो H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये वेपर बनाते हैं एसीटेट की, जिसमें हमको विनेगर लाइक स्मेल आती है या एसिटिक एसिड की वेपर बनाते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या बनता है, यहाँ पर आपको विनेगर लाइक स्मेल आएगी, विनेगर स्मेल आएगी। अब हमें इसको कंफर्म करने के लिए कि ये एसीटेट आयन ही है, तो हमें इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम FeCl3 जनरली ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का है। लेकिन जैसे ही हम इसमें फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशंस में हम ये सॉल्यूशंस डालते हैं जिसमें विनेगर लाइक स्मेल आ रही है, तो उसको वो क्या हो जाता है, ब्लड रेड हो जाता है, ब्लड रेड कलर का हो जाता है, जिससे ये कन्फर्म हो जाता है। तो इनको देखो बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हैं कि सल्फाइड के लिए हम जब भी ग्रुप रिएजेंट्स डालते हैं, मतलब डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl डालते हैं, तो हम लोग इसमें जो गैस पता चलती है उससे हम लोग समझ लेते हैं, और कन्फर्मेटरी टेस्ट इस टाइप से हम देख सकते हैं। तो अब हम लोगों का ग्रुप फर्स्ट में लास्ट जो है वो देख लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा नाइट्राइट, 5th नंबर में आ जाएगा नाइट्राइट। नाइट्राइट में देखें, नाइट्राइट मतलब NO2-। नाइट्राइट में जितने भी ये एसिडिक रेडिकल होते हैं इनको हम क्या करते हैं कि तेज़ी से इसमें गैस ये इवॉल्व होती है। जब भी हम इसमें क्या करते हैं H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं तो इसमें NO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो NO2 गैस को हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए, NO2 गैस जो होती है ये ब्राउन कलर की ऑर्डरलेस गैस होती है, ब्राउन गैस होती है, ये कह सकते हैं ब्राउन गैस तेज़ी से निकलती है। तेज़ी से गैस जो ब्राउन कलर की गैस है तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये NO2 गैस है। तो इसको हम लोग कन्फर्म करने के लिए क्या करते हैं, इस गैस को कन्फर्म करने के लिए, इस गैस को NO2 गैस को कन्फर्म करने के लिए स्टार्च और पोटेशियम आयोडाइड या आयोडीन से भीगा हुआ जो फिल्टर पेपर है वो टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ले जाते हैं, तो ये ब्लैक कलर दे देता है। तो ये ब्लैक या ब्लू ब्लैक कह सकते हैं, आयोडीन की वजह से ब्लू ब्लैक कलर छोड़ देता है या बना हो जाता है। जो फिल्टर पेपर है वो वाइट से ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो ये हम लोगों को कंफर्म हो जाता है कि इसमें कौन सा है, NO2 गैस है और इसमें नाइट्राइट आयन प्रेजेंट है। अब हम इसको ओवरऑल समराइज कर दे रहे हैं। तो देखें कि जैसे हम लोगों ने ग्रुप फर्स्ट में हम लोगों ने जो भी गैसें पढ़ी हैं, गैसों के स्मेल के आधार पे हम लोग इनमें देख सकते हैं कि जो गैस है
मतलब यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर कि सॉल्ट लिया है प्लस डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl लिया है, तो इनसे बनने वाली जो गैस है, गैस को हम लोग डिवाइड करने के लिए देखेंगे। तो अगर हम CO2 है तो CO2 गैस के लिए ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। अगर यहाँ पर CO2 है मतलब इसमें कार्बोनेट होगा, तो कार्बोनेट के लिए हम लोग और ऐसे देख लेते हैं इसको। कार्बोनेट में यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा CO2, कार्बोनेट CO3 में, कार्बोनेट में CO2 मिलेगा। अब अगर हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें एसीटेट है, या हम बात करते हैं कि SO3 माइनस में हम लोगों को मिलेगा SO2 गैस। तो SO2 गैस जो होती है ये पजेंट स्मेलिंग होती है, पजेंट स्मेल पाई जाती है। तो इसमें कन्फर्म हो जाए, प्राइमरी टेस्ट आप यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सल्फाइड है, SS है, तो यहाँ पर H2S गैस निकलती है। तो H2S गैस कैसी होती है, ये कलरलेस और यहाँ पर रॉटन एग लाइक स्मेल होती है, रॉटन एग स्मेल पाई जाती है। तो हम लोग यहाँ से समझ लेंगे कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पर एसीटेट आयन है, तो एसीटेट आयन में विनेगर लाइक स्मेल आती है, एसीटेट आयन की विनेगर स्मेल पाई जाती है, विनेगर स्मेल पाई जाती है। अब इसी के साथ साथ जैसे हम लोग एक जो लास्ट है वो अगर हम देख लेते हैं कि NO2 माइनस है, तो NO2 माइनस में जिसको हम नाइट्राइट कहते हैं, तो NO2 माइनस में नाइट्राइट के लिए यहाँ पर जो निकलने वाली गैस है वो NO2 है। तो ये क्या है, ब्राउन गैस है। तो इस टाइप से हम लोग ग्रुप फर्स्ट का कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन और इनका कन्फर्मेटरी टेस्ट हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। इस टाइप से हम लोगों ने ग्रुप फर्स्ट के जो रेडिकल हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग देखेंगे इनका ग्रुप सेकेंड के जो रेडिकल हैं, एसिडिक रेडिकल हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं।